आप सभी का स्वागत है गणेश भक्ति चैनल पर। गणेश जी की ढेरों कहानियाँ पढ़ना और सुनना चाहते हैं तो गणेश पुराण बेहतर पाठ्य ग्रंथ है। गणेश प्रथम पूज्य क्यों हैं, ये कहानी तो सब जानते हैं, लेकिन उनसे जुड़ी और कहानियों के लिए गणेश पुराण सर्वश्रेष्ठ संदर्भ है। गणेश जी की अपरंपार लीलाओं का सार गणेश पुराण में समाहित किया गया है। उनके विभिन्न नामों के पीछे की कहानी भी आपको इस पुराण में मिलेगी। आइए शुरू करते हैं गणेश पुराण। बोलिए श्री भगवान गणेश जी की जय हो। गणेश पुराण में 9 खंड है और हर खंड में निम्नलिखित अध्याय हैं जिनके माध्यम से हम गणेश जी के बारे में जानेंगे। श्री गणेशाय नमः। श्री गणेश पुराण प्रथम खंड प्रथम अध्याय। श्री गणेश जी की कथा का प्रारंभ। प्राचीन काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में ऋषि महर्षि और साधु संत का समाज जुड़ा था। उसमें श्री सुत जी भी विद्यमान थे। शौनक जी ने उनकी सेवा में उपस्थित होकर निवेदन किया कि हे अज्ञान रूप घोर तिमिर को नष्ट करने में करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री सुत जी, हमारे कानों के लिए अमृत के समान जीवन प्रदान करने वाले कथा तत्व का वर्णन कीजिए। हे सुत जी, हमारे हृदय में ज्ञान के प्रकाश की वृद्धि तथा भक्ति वैराग्य और विवेक की उत्पत्ति जिस कथा से हो सकती है वह हमारे प्रति कहने की कृपा कीजिए। शौनक जी की जिज्ञासा से सुत जी बड़े प्रसन्न हुए। पुरातन इतिहासों के स्मरण से उनका शरीर पुलकायमान हो रहा था। वे कुछ देर उसी स्थिति में विराजमान रहकर कुछ विचार करते रहे और अंत में बोले, शौनक जी, इस विशेष में आपके चित्त में बड़ी जिज्ञासा है। आप धन्य हैं जो सदैव ज्ञान की प्राप्ति में तत्पर रहते हुए विभिन्न पुराणों कथाओं की जिज्ञासा रखते हैं। आज मैं आपको ज्ञान के परम स्तोत्र रूप श्री गणेश जी का जन्म कर्म रूप चरित्र सुनाऊंगा। श्री गणेश जी से ही सभी ज्ञानों सभी विद्याओं का उद्भव हुआ है। सब आप सावधान चित्त से विराजमान हो और श्री गणेश जी के ध्यान और नमस्कार पूर्वक उनका चरित्र श्रवण करें। कैसे हैं वे श्री गणेश जो सभी प्रकार की ब्रह्म विद्याओं को प्रदान करने वाले अर्थात ब्रह्म के सगुण और निगुण स्वरूप पर प्रकाश डालने और जीव ब्रह्म का अभेद प्रतिपादन करने वाली विद्याओं के दाता हैं। वे विघ्नों के समुद्रों को महर्षि अगस्त्य के समान शोषण करने में समर्थ हैं, इसीलिए उनका नाम विघ्न सागर शोषक के नाम से प्रसिद्ध है। मैं उन भगवान श्री गणेश जी को नमस्कार करता हूँ। प्रथम पूजा के अधिकारी श्री गणेश जी। यह कहकर सुत जी कुछ समय के लिए मौन हो गए और फिर बोले, शौनक जी, भगवान गणेश जी ही सर्वप्रथम पूजा प्राप्ति के अधिकारी हैं। किसी भी देवता की पूजा करो पहले उन्हीं को पूजना होगा। शौनक जी ने निवेदन किया, हे भगवान, हे सूत, सर्वप्रथम यह बताने की कृपा कीजिए कि गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार किस प्रकार प्राप्त हुआ। इस विषय में मेरी बुद्धि मोह को प्राप्त हो रही है कि सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान नारायण और संहारकर्ता शिव जी में से किसी को प्रथम पूजा का अधिकार क्यों नहीं मिला। यह त्रिदेव ही तो सबसे बड़े देवता माने जाते हैं। सुत जी ने कहा, है शौनक जी, यह भी एक रहस्य ही है। देखो, अधिकार मांगने से नहीं मिलता, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए। संसार में अनेकों देवी देवताएं पूजे जाते हैं। पहले जो जिसका इष्ट देव होता है वह उसी को पूजा करता है। इससे बड़े देवताओं के महत्व में कमी आने की आकांक्षा उत्पन्न हो गई। इस कारण देवताओं में परस्पर विवाद होने लगा। वे उसका निर्णय प्राप्त करने के लिए शिव जी के पास पहुँचे और प्रणाम करके पूछने लगे, प्रभु, हम सब में प्रथम पूजा का अधिकारी कौन है। शिव जी सोचने लगे कि किसे प्रथम पूजा का अधिकारी माने। तभी उन्हें एक युक्ति सूझी। बोले, देवगण, इसका निपटारा बातों से नहीं तथ्यों से होगा। इसके लिए एक प्रतियोगिता रखने की कहानी जानिए अगले भाग में। जय श्री गणेश।